हजारी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए डालते हैं कार्यालय में मौजूद है। यहाँ पर पूर्व सांसद प्रसाद मिश्र जी हमारे साथ मौजूद हैं और चित्रकूट से पूर्व सांसद रहे हैं और इनसे हम जानते हैं कि प्रदेश में नगर निकाय चुनाव जो चल रहा है इसमें क्या है स्थिति। और जिस तरह से हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि महापौर से लेकर नगर पालिका, नगर पंचायत व पार्षद तक अगर पार्टी का हो, अगर भाजपा का हो तो विकास में वो नई ऊर्जा मिलेगी और विकास के वो नए आयाम स्थापित होंगे जिससे उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा। जी पहले तो मिश्रा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हजारी टाइम्स में। जिस तरह से आपको राजनीति का काफ़ी अनुभव है उत्तर प्रदेश की और जिस तरह से नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं इसको लेके आप क्या? देखिए, नगर निकाय चुनाव में जिस प्रकार से हमारे प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने काम किया है और योगी जी का जो दूसरा टर्म चल रहा है और लगातार उन्होंने पिछले 17 से लेकर के अभी तक जो काम किया है उसके लोगों में अच्छा प्रभाव है। और मोदी जी के 14 से लेकर के अभी तक के शासनकाल में जो काम हुए हैं तो केंद्र और प्रदेश की जो जिसको डबल इंजन की सरकार भी कहते हैं, तो जिस प्रकार से दोनों ने काम किया है तो जनमानस पे बहुत अच्छा प्रभाव है। और जो मैंने भ्रमण करके देखा है सब जगह और इधर बुंदेलखंड का भ्रमण करते हुए आज तालबेहट में मैं झांसी से होते हुए आज यहाँ हूँ, तो सब जगह हमारे बुंदेलखंड में भी सभी हम जितने भी हमारे जैसे यहाँ पर महापौर की सीट है झांसी की और जैसे तालबेहट है, यहाँ नगर पंचायत में ही हम बैठे हैं, नगर पालिका परिषद की भी जितनी सीटें हैं हम सभी जीत रहे हैं, सभी जीत रहे हैं। और हमारे अधिकतर जो सभासद भी हैं, नहीं कहता हूँ कोई एक दो कोई समीकरण के कारण या किसी कारण से वो रह जाए, नहीं तो सभी जीत रहे हैं। आज ये स्थिति है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भय मुक्त माहौल हुआ है। देखिए, इसी का सबसे बड़ा प्रभाव है। देखा कि एक तो विकास की बात, दूसरा चीज़ है जो सबसे बड़ी बात है जो भयमुक्त हुआ है वातावरण। व्यापारी आज खुलेआम जो है वसूली, हमारी बहनें बेटियां कहीं भी बहन बेटी कहीं भी जा सकती हैं। तो इस प्रकार से खुलेआम एक वातावरण बना है भयमुक्त समाज का, तो इसका बहुत बड़ा असर है और लोगों को विश्वास है। और जैसे हमने कहा ना कि डबल इंजन की सरकार में ये तीसरा इंजन नगर निकाय लगाने वाले हैं। हाँ, नगर निकाय तीसरा ट्रिपल इंजन की सरकार काम बोल रहे हैं उसी को। हाँ, ये तो जो निकाय भी है चूँकि बहुत ये विकास का नगरों में कहीं ना कहीं इसे 2024 का जो चुनाव आ रहा है उसका सेमीफाइनल नहीं देखा जाए। देखिए, सेमीफाइनल तो अब भाजपा तो हमेशा चुनाव लड़ती रहती है और हम लोग हमेशा काम करते हैं समाज में, तो और पूरा 300 पर निर्णय कहीं ना कहीं 24 पर असर डालेंगे। नहीं, निश्चित होता है। और वो एक तरह से हम उसको ये मान के चलते हैं कि जो जिस प्रकार से 14 से लेकर के आज तक 17 में दिया, फिर 22 में दिया लोगों ने, फिर 19 में पहले लोकसभा को फिर दिया मोदी जी को, तो तीसरी बार 24 में फिर मोदी जी को उधर सब लोग सेमीफाइनल जीतेंगे। अपना आशीर्वाद दिया, सेमीफाइनल जीतेंगे और फाइनल भी जीतेंगे। फाइनल भी जीतेंगे। हाँ, फाइनल में जो केंद्र सरकार और बम्पर आएगी, केंद्र में सरकार बनेगी और भी बड़े बहुमत से बनेगी। और जो मैंने यहाँ देखा है, इसके लिए इस सीट के विषय में भी कहना चाहता हूँ, पुनीत जी के प्रति लोगों में बहुत ही, और इसीलिए पार्टी ने इनके काम को देखते हुए, इनकी सेवाओं को देखते हुए पार्टी ने इनको अपना प्रत्याशी बनाया है और उसमें वो खरे उतर रहे हैं। और जनमानस में स्वीकार्यता पूरी तरह से मैंने जो देखा है भ्रमण करके कि निश्चित तौर से बड़े भारी बहुमत से वो जीतने वाले हैं। बताइए, आप चित्रकूट से आए हो, तालबेहट की भौगोलिक स्थिति से रूबरू हो रहे हो, आप बाकी में पुनीत जी के बारे में जो कह रहे हैं वो बाकी में सही है और लोग उनको पसंद भी करते हैं। बस ये इसीलिए तो कह रहा हूँ ना कि जो मैंने जनमानस में देखा है उसी को मैं बता रहा हूँ। तो भाजपा ने अच्छा प्रत्याशी उतारा है। बिल्कुल, भाजपा ने उसी उनकी सेवाओं को देखते ही उनको उतारा है। पिछले प्रत्याशी भी हमारे आपको सब दिखाई पड़ रहे हैं और सब लोग हैं। यहाँ पे भी ट्रिपल इंजन बन गया है। यहाँ पर भी ट्रिपल इंजन बन गया है क्योंकि विगत 15 साल के पीएन लेटोरिया जी भी जुड़े हैं, मुक्ता जी भी जुड़ी हैं, तो 30 साल का अनुभव आ गया। यही कह रहे हैं कि अब ये जो अनुभवी लोग हैं, सब लोग जितने भी हैं हमारे जो पुराने यहाँ राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले हैं, जो चुनाव लड़ते लड़ाते रहे, सब लोग एकजुट होकर के, तो उसका बहुत ही अच्छा परिणाम आने वाला है। आपके जिला उपाध्यक्ष जी उसी दिन से लगे हुए हैं। हाँ, लगातार उसमें। हाँ जी, इसीलिए कह रहा हूँ सबको मैं बहुत बहुत बधाई है, हमारे सभी यहाँ के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को और सब समर्थक शुभचिंतक साथियों को मैं बहुत बधाई देता हूँ। और मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ आकर के कि बड़े तन्मयता से सब लोग लगे हैं और ये सीट हम बड़े अच्छे ढंग से जीत रहे हैं। हमारे समर्थक पर बहुत काम किया है क्योंकि बुंदेलखंड कहीं ना कहीं आज से अगर हम 10 साल पीछे जाएं तो काफ़ी पिछड़ा हुआ था। जब से मोदी जी ने कमान संभाली, योगी जी ने कमान संभाली, कहीं ना कहीं बुंदेलखंड को जिंदा किया है। देखिए,
हम आभारी हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के और माननीय मुख्यमंत्री जी के, क्योंकि उन्होंने जो हम सब की बुंदेलखंड वासियों की चाहत थी। अब आपने देखा होगा पानी की यहाँ कितनी समस्या थी, हर घर पेयजल योजना मेरे पाठा में तो बहुत ज़्यादा थी और इस एरिया से यहाँ तक ये स्थितियाँ थी, तो हर घर पूरे बुंदेलखंड में देने का काम किया। यहाँ पर बुंदेलखंड एक्सप्रेस में आप देख ही रहे हो, तो आप जिस प्रकार जाल बिछा दिया। आज मैं अब उसी से आया हूँ, तो झांसी होते हुए आज जल्दी पहुँच गया और सड़कों का जाल सब जगह बिछा और हर घर बिजली पहुँचाने का सब जगह काम हुआ। और हम सब लोगों ने इस चीज़ को शुरू से ही उठाने का काम किया। और जो 2014 से मैं जब पहली बार मैं गया तो वहाँ पर हमने जय बुंदेलखंड का नारा लेके ही शपथ ली थी अपनी, और हम लगातार बुंदेलखंड को विषय को प्रदेश की समस्याएं भी उठाते थे, क्षेत्र की भी उठाते थे और बुंदेलखंड की समस्याओं को उठाते हुए मैं आभारी हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने इसमें ध्यान दे करके हम सबको बहुत कुछ देने का काम किया है और अभी बहुत कुछ देने वाले। तो तालबेहट के लिए, तालबेहट की जनता के लिए आप 2 वचन कहेंगे? बहुत मैं आभारी हूँ, जैसे मैंने कहा कि यहाँ के लोगों का प्यार स्नेह जिस प्रकार से हमारे प्रत्याशी को भी मिल रहा है और लोग हमारे पार्टी को भी दे रहे हैं। निश्चित तौर से तालबेहट एक बहुत ही खूबसूरत जगह है और बहुत खूबसूरत दिल के आदमी है, मैंने देखा यहाँ, और सब लोग जिस प्रकार से प्रेम स्नेह दे रहे हैं। और मेरा सबसे यही है कि हमेशा ये एक बहुत ही अच्छा क्षेत्र है, ये इसकी प्रगति हो। और मैं अपना तीर्थ क्षेत्र से भी आता हूँ, कामतादास जी से प्रार्थना है कि सब लोग प्रगति करें और सरकार भी हमारी ओर ध्यान देगी निश्चित तौर से। हमारे जब अच्छे मतों से पुनीत सिंह जी जीतेंगे तो उसका भी अगर रिकॉर्ड मतों से सब लोग जिताने का काम करेंगे तो योगी जी भी उन्होंने कह रखा है कि अगर हम सब जो हमको टाउन एरिया जैसे चिरगांव आपने देखा होगा निर्विरोध जीता, उन्होंने आके बुला के मिले उनसे और उन्होंने अब क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त किया कि सबने निर्विरोध उनको बनाने का काम किया। तो अगर तालबेहट भी हमको एक भारी बहुमत से जिताने का काम हमारे करते हैं तो उसको प्रायोरिटी रहेगी, प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा है कि जहां हम भारी बहुमत से जीतेंगे उसको प्राथमिकता रहेगी विकास के भागीदारी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी, जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी विकास में रहने वाली है। ये माननीय योगी जी के भी दिमाग में है। चलिए, ये थे पूर्व सांसद जिन्होंने हमारे हर सवाल का बेबाकी जवाब दिया। फिलहाल हम तालबेहट की बॉडी से, लोकल बॉडी से बात करते हैं जो कि इस चुनाव में लगातार लगे हुए हैं और चुनाव के हर पहलू से आप रूबरू हो रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। ऐसा यहाँ पर नहीं लग रहा कि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनके पास कुछ पंडित वोट बैंक का समीकरण कुछ इधर उधर दिख रहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका विकास सबका साथ, सब समाज के लिए आगे लेके चलती है। हम पंडित या अन्य सब समाज में और ख़ास तौर से ब्राह्मण तो अन्य जातियों के लोगों को साथ लेके चलने का हमेशा प्रयास किया है। तो भारतीय जनता पार्टी अकेले पंडित को ही नहीं, पंडित प्रत्याशी दूसरी जगह है तो लोगों को गुमराह करने वाले लोग लगे हुए हैं कि पंडित भारतीय जनता पार्टी के साथ है और पंडित अपना हित समझता है कि हमें किस पार्टी से और सनातन धर्म को जो पार्टी चाहती है उसके लिए हम लोग प्रगतिशील रहेंगे। तालबेहट में आप बहुत दिन से रुके हुए हैं, लगातार जा रहे हैं लोगों के बीच, क्या आउटपुट मिल रही है? देखिए, मैं प्रथम तो ये कि मैं तालबेहट का रहने वाला हूँ और अशोक गोस्वामी मेरा नाम है। मैं भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ के टाइम से काम कर रहा हूँ, सन 1972 से मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं पार्टी के साथ हूँ और पार्टी के लिए ही करता हूँ। पार्टी में मरना जीना सब कुछ मेरा पार्टी के साथ है। चलिए, धन्यवाद। क्या कहेंगे तालबेहट में कैसी पुनीत सिंह की भाजपा प्रत्याशी की स्थिति? भाजपा प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतेगा। भारी बहुमत से जीतेगा, हाँ। चलिए, आप सीधे सीधे जुड़ते हैं त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी अब लगातार लगे हुए हैं उसी दिन से, कैसा महसूस कर रहे हैं और लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और क्या है विजन पूरा? भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है वो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और इसका सिद्धांत ही है चरैवेति। उस सिद्धांत पर हम लोग काम करते हैं। हर वर्ग के, हर जाति के, हर व्यक्ति तक पहुंचने का काम रहता है। ये हम लोग जातिवाद में विश्वास नहीं रखते, सर्व समाज की बात करते हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बताए हुए मार्ग, एकात्म मानववाद के दलित व्यक्ति जो इस हमारी समाज का अंतिम छोर पर खड़ा है उस तक पहुंचने में भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता और हर नेता विश्वास रखता है और उसके लिए हर संभव समानता के साथ जीवन बिता सके। पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी सब लोग इसी संगठन में जा रहे हैं। आप कोई लोगों की आम समस्या
जो काफ़ी गहरे। जी, तालबेट नगर की मुख्य आम समस्या जो किले के ऊपर आबादी वाली क्षेत्र है, वहाँ पेयजल की मुख्य समस्या है, और उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2 बहुत बड़ी बड़ी टंकियों के लिए धन आवंटित भी कर दिया है। केवल आचार संहिता लागू होने की वजह से उनके टेंडर नहीं हो पाए हैं, वो कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया। लेकिन जो हमारे पुनीत सिंह जी परिहार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, विगत 8-10 वर्ष से सेवा भाव कर रहे हैं, और उन ग्रामीण उन स्थानों पर जहाँ पेयजल नहीं पहुँचता है, अपने टैंकरों के द्वारा हर परिवार को पानी उपलब्ध करा रहे हैं। और वहाँ की जनता, वहाँ का मतदाता, वहाँ का बच्चा बच्चा पुनीत सिंह का इस सेवा भाव से उनका मुरीद है, और वो कहते हैं कि हम जो निस्वार्थ भाव से 8 साल से 10 साल से कार्य कर रहा है, उसी व्यक्ति को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद। हरिचंद जी, ये बात सच है कि लोगों के दिलों में आज पुनीत सिंह जी की जगह है, क्योंकि वो लगातार लोगों के बीच समाज सेवा करते आए। उन्होंने जिस विगत नगर पंचायत चुनाव के बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, एक नई पारी की शुरुआत की थी। ऐसा है गोस्वामी जी, इनमें कोई चुनाव की तैयारी नहीं होती है। हमारे जो प्रत्याशी हैं पुनीत सिंह जी, विगत 7-8 वर्ष से जो है नगर में ज्वलन समस्या पानी की है, जहाँ पानी नहीं पहुँच रहा है। आज हमारे माननीय योगी जी और मोदी जी की जो कार्य योजना है, हर घर नल जल योजना चल रही है, जब तक ये पूर्ण नहीं होती है तो पुनीत सिंह जी प्रत्येक व्यक्ति के घर जहाँ भी कॉल आता है 2 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर पानी का टैंकर भेजते हैं। तो जनता के बीच जुड़े हुए हैं, जनता का लगाव उनके प्रति है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पुनीत सिंह का चुनाव जनता लड़ रही है, जनता लड़ रही है। क्या बात है, जनता लड़ रही है। इस चुनाव को जनता ने हाथ में ले लिया है। हम सभी लोगों ने इस नगर में जो विकास किया है, वो सभी के साथ एक साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। आज नगर में 933 आवास जो बने हुए हैं, वो सारे समाज के लोगों को हम लोगों ने छत दी है, शौचालय दिया है। आगे भी जो योजनाएं हैं वो नगर में पूरी तरह से लागू की जाएंगी। चलिए, ये थे हरिचंद जी, जिन्होंने 7 रुपये कहा है कि तालबेट की जनता ने खुद पुनीत सिंह का चुनाव अपने हाथ में ले लिया है, वह खुद लड़ रही है। और हमारे साथ जुड़े थे सीधे पूर्व सांसद मिश्रा जी, जो कि चित्रकूट के सांसद, और इन्होंने बेबाकी से हजारिया टाइम्स के पूछे गए हर सवाल का जवाब दिया, और उन्होंने वादा किया कि जीतने के बाद वो एक बार तालबेट में फिर आएंगे और लोगों से मिलेंगे। एक बार फिर आएंगे आप तालबेट? निश्चित तौर से आएंगे और सबसे मिलेंगे। चलिए, धन्यवाद। सबका आभार व्यक्त करेंगे। चलिए, जब सबका आभार भी व्यक्त करेंगे। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई शख्सियत के साथ, तब तक अपना बेहतरी से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।